सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशिका। G20 के बारे में हम सभी सुन रहे हैं। आइए आज हम जानते हैं कि G20 क्या है, इसकी स्थापना कब और क्यों हुई और G20 की अध्यक्षता करने से भारत को क्या लाभ मिलता है और भारत इस मामले में क्या कुछ कर रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर आर्थिक समूह G20 है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह के अध्यक्ष की पद की जिम्मेदारी भारत निभा रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। बतौर G20 अध्यक्ष भारत ने 17 अप्रैल सोमवार को एक अहम पड़ाव पार कर लिया था। ये हम सभी जानते हैं कि जब से भारत ने जिम्मेदारी संभाली है, वो लगातार इस समूह के तले अलग अलग क्षेत्रों और मुद्दों पर बैठकों का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में भारत ने G20 समूह की अपनी अध्यक्षता में मीटिंग्स की सेंचुरी यानी कि शतक पूरा कर लिया है। आइए अब जानते हैं कि G20 में भारत क्या नया कर रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी कि DRR पर एक नया वर्किंग ग्रुप, एक नया एंगेजमेंट ग्रुप, स्टार्टअप 20 और एक नई पहल के रूप में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का संचालन किया गया है। अब तक 3 मंत्री स्तरीय बैठक इस संबंध में हो चुकी है। गरीब देशों की आवाज बना भारत जब से G20 का अध्यक्ष बना है, लगातार ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज बना है। उनकी चिंताओं को भी दुनिया के सामने मजबूती से रख रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जनवरी में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें 125 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 18 देश या सरकार के मुख्य थे और बाकी मंत्री स्तर के प्रतिनिधि शामिल थे। भारत G20 की प्राथमिकताओं को तय करने में कम विकसित देशों की राय और हितों को भी जगा देगा। इस बात को लेकर दुनिया भर के कई देश भारत को अध्यक्षता मिलने के वक्त से ही आशान्वित हैं। क्या हो G20 के भविष्य की दिशा? अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद से ही भारत ने G20 के भविष्य की दिशा भी स्पष्ट कर दी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि क्या G20 अब भी और आगे बढ़ सकता है? क्या हम समूची मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में मूलभूत बदलाव ला सकते हैं? भारत की ये सोच ही बताती है कि वो सिर्फ चुनिंदा देशों को लेकर चलने वाला नहीं है, बल्कि उसके लिए पूरी दुनिया, पूरी मानवता महत्वपूर्ण है। भारत का ये हमेशा से नजरिया रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन सिर्फ राजनयिक बैठक नहीं हो, बल्कि बतौर अध्यक्ष भारत इसे एक नई जिम्मेदारी और दुनिया के भरोसे के तौर पर लेकर आगे बढ़ रहा है। वैश्विक एजेंडे को तय करेगा भारत रूस और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों में बेहतर कूटनीति की तरह से संतुलन बनाकर चल रहा है। भारत की विदेशी नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए विकसित हो रही है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए वैश्विक एजेंडा तय करने के नजरिए से अगुवा बनने का एक अनूठा मौका है। दुनिया में जबरदस्त उथल पुथल इस दौरान मची हुई है। ऐसे दौर में भारत G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी निभा रहा है। भारत के पास बड़ी सोच और बेहतर नतीजे देने वाली कला है। आइए अब जानते हैं कि क्या है G20 और इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। G20 आर्थिक समूह है, ये हम सभी जान चुके हैं। ये यूरोपियन संघ और दुनिया की 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ये समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक सोच को आकार देने और मजबूत बनाने का काम करता है। एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में G20 की स्थापना की गई थी। क्यों है इतना महत्वपूर्ण G20 का मंच? दुनिया की सभी बड़ी आर्थिक शक्तियां G20 के सदस्य हैं। वैश्विक जीडीपी में G20 का हिस्सा करीब 85% है। वैश्विक व्यापार में इस समूह का योगदान 75% से भी ज्यादा है। मानव संसाधन के नजरिए से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस समूह के सदस्य देशों में विश्व की कुल आबादी का 67% हिस्सा रहता है। यही सारे देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करते हैं। कौन कौन देश हैं G20 का हिस्सा, आइए जानते हैं। G20 समूह में यूरोपीय संघ के साथ ही 19 देश शामिल हैं। G20 में उत्तर अमेरिका से कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना और ब्राजील शामिल हैं। अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिण अफ्रीका,
पूर्व एशिया से 3 देश चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। दक्षिण एशिया से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से इंडोनेशिया शामिल है। वहीं मध्य पूर्व एशिया से सऊदी अरब शामिल है। वहीं यूरेशिया से रूस और तुर्की के अलावा यूरोप से फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम्स के सदस्य शामिल हैं। इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इसका सदस्य है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए सर्वधर्म संगम टीवी चैनल।